हरिओम भैया। अगला प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वह तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये प्रमेय है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये प्रमेय है। ये हमें सिद्ध करना है कि किस प्रकार से त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ने से तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो रचना में पहले हम लोग फिगर के द्वारा समझ लेंगे। ये आपका त्रिभुज ABC है। ABC ये त्रिभुज है। ज्ञात है इसमें हमको क्या मालूम है, तो ज्ञात में दिखा देंगे कि त्रिभुज ABC है। प्रूफ करना है, AB प्लस BC या AC, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, या AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, या AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। ये हमें जो है प्रूव करना है। फिगर थोड़ा नीचे और बना दें ताकि जो है ये सुविधा होगी। फिगर को और नीचे थोड़ा बनाएं क्योंकि रचना करने में इसको बढ़ाना पड़ेगा। A B और ये C है। तो ये तो हमको प्रूव करना है कि ये तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वह तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि BA को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। BA को आगे की तरफ बढ़ा देंगे और AC के इक्वल, AC के बराबर प्रकार में दूरी भरकर बिंदु A से इस बढ़े हुए भाग में से काट लेंगे। ये बिंदु D प्राप्त होगा। D को C से मिला देंगे। फिर से कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। रचना क्या करेंगे, BA को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, AC के बराबर दूरी भर करके और इस बढ़े हुए भाग में से काट लेंगे। D प्राप्त होगा, D को C से मिला देंगे। इसके बाद रचना भी लिख लेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन रचना में BA को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तथा AB इक्वल ये AC इक्वल AD, यानी AC के बराबर भाग काट लेंगे AD। AC बराबर AD
भाग लिया तथा डी को सी से मिला देंगे। डी को सी से मिला दिया। अब इसके बाद प्रूफ करेंगे। प्रूफ में यह दिखाएंगे कि सबसे पहले हम लोग ये त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में ए डी इक्वल है ए सी के। जितना ए डी है उतना ही ए सी है। ऐसे पता चला। तो ये रचना हम लोगों ने किया है बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से। इसलिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2। इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों बराबर होगा? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होगा। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस आधार पर एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये एंगल 1, ये एंगल 2। इस एंगल का नाम हम लोग रख लेंगे 3 और इसको नाम रख लेंगे 2। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2। अब यहां ध्यान दीजिए, एंगल 1 और एंगल 3 को हम लोगों ने जोड़ दिया। ऐसे समझिए, एंगल 1 का वैल्यू मान लेंगे हम लोग की 30 डिग्री है। मान लिया गया कि एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 2 भी 30 डिग्री होगा। एंगल 3 अगर हम लोग मान लें कि 20 डिग्री है तो एंगल 1 एंगल 3 यानी 30 डिग्री और 20 डिग्री 50 डिग्री हो गया। पूरा ये एंगल जो है ये 50 डिग्री हो गया और यह एंगल 2 30 डिग्री है। तो 50 डिग्री ग्रेटर है 20 डिग्री से, तो इसलिए हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 का हम लोग नाम रख लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 2 का मतलब हो गया एंगल ADC। ये एंगल ADC। आप देखिए एंगल BCD ग्रेटर देन, अब ADC जो है यहां से ना करके हम लोग यहां से बोलेंगे BDC। एंगल BDC। अब इसके बाद
हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा त्रिभुज है BCD। ये तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, अब इस बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल BDC है ना। इसी त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में, यह एंगल है BCD। BCD ये पूरा एंगल, यह पूरा एंगल ग्रेटर है BDC के। तो तब अब इस आधार पर हम लोग इसको दिखाएंगे कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी है। तो बड़ा कोण है ये C, इसके सामने की भुजा हो गया AD। तो यहां लिख लेंगे AD, यहां पर लिखते हैं AD ग्रेटर देन BDC का जो सामने की भुजा है वह है BC, ये BC हो। फिर से ध्यान दीजिए, त्रिभुज BCD में, ये BCD में यह कोण जो है बड़ा है और यह कोण छोटा है D। यहाँ पर कैसे छोटा है तो ये दिखाया गया है। तो त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी हो। तो AD में दो पार्ट है, देख रहे हैं ना, ये जो है AD नहीं PD होगा, पूरा ये PD ना है। देखिए BCD में BCD, तो BCD के सामने की भुजा जो है ये PD है, पूरा PD हो गया। और इस कोण के जो सामने की भुजा है BC है। तो BD में तो दो पार्ट, AB प्लस AD ग्रेटर देन BC रहेगा ही। अब AB प्लस AD, लेकिन AD जो है हम लोगों ने रचना किया है कि AC के बराबर, तो AD के जगह पर AC लिख सकते हैं। ये AB रहेगा ही प्लस AC ग्रेटर देन BC। तो यही प्रूव करना था। इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आपका ये सिद्ध हो गया। बाकी दोनों ये आप लोग स्वयं सिद्ध करेंगे इसी आधार पर। एक धन्यवाद।